कल लाल किले पर जो कुछ भी हुआ, कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, वो देश ने देखा, दुनिया ने देखा। कल से लेकर आज तक, अभी तक हर कोई यही जानना चाहता है कि कल गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा खलनायक था कौन? कौन था वो विलन जिसमें राष्ट्रीय गरिमा के दिन हम सबका सिर झुकवाने पर मजबूर कर दिया? कौन है वो? कभी सरवन सिंह पंढेर का नाम आ रहा है, कभी दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या बस ये एक दो हुड़दंगी का नाम ले लेने से काम हो जाएगा? लोग जो पर्दे के पीछे से बैठकर गणतंत्र के साथ खेल खेलते रहेंगे, कैसे चलेगा? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? जिसने हमारे देश के साथ, हमारे संविधान के साथ, हमारे लोकतंत्र के साथ साजिश रची, उसका चेहरा और उसके चेहरे से मुखौटा जो है वो क्यों नहीं उतरना चाहिए? उसका सच क्यों नहीं सामने आना चाहिए? आज बहस इस पर होनी जरूरी है क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज की है, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हो सकता है एक आध दिन में गिरफ्तारी हो भी जाए, लेकिन क्या वो काफी होगा? या वही होगा जिसने साजिश रची है? क्या वही है हमारे देश को शर्मसार करने का इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा? ऐसे नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चलेगा। यही सवाल बार बार उठेगा कि आखिर वो है कौन? कौन है जिसने देश का मान इस तरीके से नीचे किया है? आज इसी के खिलाफ हुंकार भरनी जरूरी है और पूछूंगी मैं सवाल कि आखिर देश का मान कम करने का अधिकार किसने दिया और किसको दिया? सुबह से एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है कि कौन है जिम्मेदार? लाल किले की उन तस्वीरों के पीछे कौन है जिम्मेदार? कल दिल्ली में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? एक के बाद एक कई चेहरे हमारे चैनल पर लगातार आए, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, ये मेरी गलती थी। सब टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए थे और इसी बीच दो किसान संगठन के आंदोलन से अलग हो जाने की खबर आ रही, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि आंदोलन के मुख्य संगठन तो यह है ही नहीं। तो फिर हकीकत क्या है? कौन है जिम्मेदार? हकीकत ही तो जाननी है कि कल कौन था जिसने आपको, मुझे, हम सबको शर्मसार किया, जिसने दिल्ली को, देश की राजधानी को, इस पूरे देश को, लोकतंत्र को, जनतंत्र को, गणतंत्र को, जनता को, सरकार को, संविधान को, सबको शर्मसार किया। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना, क्यों ना हो? चेहरा तो तय होना चाहिए ना, क्यों ना हो? ट्रैक्टर रैली करने के लिए आपने पूरा जोर आजमा दिया, तो अब इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए जोर आजमाइश क्यों नहीं? आज इसी पर हुंकार। ये पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह कल लाल किले में किसान आंदोलन के नाम पर कहर बरपाया गया था। ये सब कुछ 26 जनवरी के पावन मौके पर हुआ, जब किसान आंदोलन में शामिल लोग जबरदस्ती, जी हां, जबरदस्ती लाल किले की तरफ चले आए। यहां झंडा फहराने के नाम पर लाल किले पर काला धब्बा लगाया, आंदोलन में अराजकता का सबूत दिया। हुड़दंगियों ने न सिर्फ झंडा फहराया, बल्कि वहां खड़े पुलिस के जवानों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा। बेकाबू भीड़ के आगे पुलिस पूरी तरह बेबस नजर आई। पुलिस वालों को जान बचाने के लिए 20 से 25 फीट नीचे कूदना पड़ा। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे, और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास।
इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। अब इस हिंसा में शामिल लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का लिया जा रहा है। आरोप है कि दीप सिद्धू ने ही किसानों की भीड़ को लाल किले की तरफ मोड़ा। दीप सिद्धू के अलावा गैंगस्टर रह चुके लखा सिधाना का नाम भी किसानों को भड़काने में सामने आ रहा है। आरोप किसानों के नेताओं पर भी है। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में योगेंद्र यादव के अलावा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से जुड़े सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंढेर का नाम भी है। जिहड़ा दीप सिद्धू है उसके साथ साडा कोई संबंध नहीं है। वो बंदा किसका है, उसको रोका क्यों नहीं गया? उसको पुलिस ने रोका नहीं है, उसको क्यों नहीं रोका गया? ये तो शक यार होता है कि सरकार का आदमी है वो। जो लोग गए या किसी किस्म से पुलिस के साथ हिंसा की या कुछ झंडा फैलाया, कुछ ऐसा किया, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। ये निंदनीय कार्यक्रम है, ये किसान मजदूर संघर्ष का कार्यक्रम नहीं था। ये हमें इस बात का अफसोस है। किसानों को भड़काने के आरोप भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पर भी लग रहे हैं। राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को भड़का रहे हैं। माननी नहीं ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। दिल्ली के गाजीपुर थाने में राकेश टिकैत के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। आज कुछ सवाल है मेरे जहन में और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सारे खास मेहमानों को बहुत सोच समझकर यहाँ इस पैनल का हिस्सा बनाया है। आज इन सवालों का जवाब चाहिए। दिल्ली में हिंसा का असली गुनहगार कौन है, वो चेहरा कौन है? आज इस सवाल से इतर नहीं कुछ पूछने वाली। दूसरा सवाल, लाल किले पर धार्मिक झंडा क्यों फहराया गया? इससे इतर कोई और सवाल नहीं। हिंसा को भांपने में पुलिस क्यों नाकाम रही? इसके अलावा कोई और सवाल नहीं। हिंसा के बाद किसान बैकफुट पर आ गए हैं क्या? इसका जवाब लेना आज जरूरी। अब किसान आंदोलन का होगा क्या? ये पांचवा सवाल है। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द मेरी बहस घूमने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ रोहन गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए पुष्पेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के। हमारे साथ MS बिट्टा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष AIATF के और आतंकवाद को बहुत नजदीक से देखा है। खालिस्तान किस तरीके से उसको बनाने की, उसको अलग करने की मांग और उसके लिए कैसे लॉबिंग हो रही है, कैसे पैसा बहाया जा रहा है एकदम पानी की तरह, इन सबको बिट्टा जी बहुत बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और जानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोशिश कर रही हूं कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ जाए, जैसे कंवलप्रीत सिंह पन्नू है, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल वो एक बैठक में है। सबसे पहले शुरुआत पुष्पेंद्र जी, आपको याद होगा ना 25 जनवरी को हमने शो किया था। आपको याद होगा 25 जनवरी को मैं एक ही सवाल बार बार कर रही थी कि खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या होगा। हम सब इत्मीनान से थे कि नई चीजें ठीक से निकल जाएगी, लेकिन फिर भी हमें इस बात का डर था कि कुछ लोग घुसे हुए हैं। अब देखिए क्या हुआ, कौन इसका जिम्मेदार? देखिए रूबिका जी, जो भी घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं बहुत बिना नाक लपेट के बहुत स्पष्ट तरीके से आपके कार्यक्रम पे सारी बातें रखता रहा हूं और आज भी कहूंगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये घटना हुई, हिंसा हुई या झंडारोहण हुआ, हाई सिक्योरिटी लाल किले के अंदर हुआ, जो हमारी एक तरीके से सीट ऑफ पावर भी माना जाता है ऐतिहासिक रूप से, तो ये निश्चित रूप से जो है बड़ा निंदनीय हुआ है और इससे किसान आंदोलन भी जो है कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। पहली बात तो है ये। लेकिन जिस प्रकार से जिन लोगों ने इस काम को वहां जाकर के अंजाम दिया है, जिस प्रकार से बाद में उन्होंने अपना वीडियो बना करके फेसबुक पे पोस्ट किया है और जिसने उसके ऊपर झंडारोहण किया उसको कंधे पे बिठा करके उन्होंने उसका स्वागत किया है और उसके फिर फोटो निकले हैं
तमाम जो भाजपा के नेता हैं और शीर्ष नेता है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता आपके चैनल पर, लेकिन उनका जो फोटो आया है तो उससे क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ इस आंदोलन में किसके द्वारा हुई, ये भी स्पष्ट इसी से हो रहा है। हम 60 दिन से वहां शांतिपूर्ण बैठे थे, कोई हिंसा नहीं हुई। पुष्पेंद्र जी, आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं, आपकी आदत नहीं लाग लपेट की, आप ये सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने गुंडों को एंटर करवाया और इस पूरे किसान आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश की। किसान अपने रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, कुछ लोग, कुछ तत्व इन्होंने, जो बाद में खुलासा हुआ, उनका सारा इतिहास आज पूरे इंटरनेट पे और सबके उस पे है, और मैंने आपके जो तो फिर मुझे पत्रकार है ये उनको भी बताइए भेज दिया है। मैं नाम ले लेती हूँ, दीप बिट्टू, मुझे नाम लेने में कोई एतराज नहीं है, जिसने गलत किया उसका नाम आना चाहिए। नाम तो हम ले ही रहे हैं, दीप सिद्धू। तो दीप सिद्धू जो है, अब मुझे ये बताइए, ये दीप सिद्धू तो पहले भी आप लोगों के साथ था, वहां सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर से लेकर जगह जगह बॉर्डर पर घूम फिर रहा था, 2 महीने से बैठा हुआ था। ये तस्वीरें तब आपको क्यों नहीं याद आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और वो देओल फैमिली के साथ? उस वक्त क्यों नहीं भगाया उठाकर इसको कि तुम तो वैसे ही मुझे लगते हो बीजेपी के एजेंट हो, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? इसको बता दिया गया था, भगा दिया गया था, मेन मंच पे इसका कोई स्थान नहीं था, ये अपना अलग कैंप लगा करके वहां बैठा था। और जैसा आपने बताया, मोदी जी के साथ भी और अमित शाह जी के साथ भी इसकी फोटो है, देओल फैमिली के साथ भी इसके फोटो है। ये सारे फोटो मैंने आपके जो पत्रकार बंधु हैं उनके समझ रही हूँ पुष्पेंद्र भाई, पर मैं ये कह रही हूँ कि ये इतना खतरनाक शख्स ये पूरे एजेंडे के साथ वहां बैठा था, पहले भी कई लोग आने की कोशिश कर चुके हैं और उनको आप लोगों ने भगा दिया वहां से। इसको भगाने में क्यों नाकाम रहे, वो भी ये जानते हुए कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इसकी तो फोटो है मोदी के साथ, इसकी तो फला के साथ फोटो है। अरे मैं कह रही हूँ सर, फोटो बाद में, ये तो पहले से पता था ना कि ये बदमाश आदमी है, फिर क्या कर रहा था आपके आंदोलन? भगा भी दिया, उसके बावजूद में एक प्रश्न चिन्ह और, जिसका जो है हमारे शाहनवाज भाई जवाब देंगे, ये लाल किला था जिसको तोप और तमंचों से भी उड़ाया नहीं जा सका, जिसके अंदर घुसने की कोई हिम्मत बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाई। शाहनवाज हुसैन, जवाब दीजिए। घुस गए, कैसे घुस गए? कहाँ थी आपकी व्यवस्था? आप क्या कर रहे थे? कैसे घुसने दिया गया? वो जश्न मना के निकले, तो गिरफ्तार उसी वक्त तुमको नहीं किया गया। सारे किसान आंदोलन को आपने बदनाम करने के लिए ये काम किया है। देखिए रविका जी, मौका दीजिए, बोलिए, मौका दीजिए इनको। हाँ रविका जी, पहले तो ये है जो किसान संगठन के नेता बैठे हैं ये सब जिम्मेदार हैं, वो कांग्रेस के भड़काऊ नेता जिम्मेदार हैं। पुष्पेंद्र जी एक दिन पहले 25 तारीख को मेरे साथ टीवी चैनल पर बैठे थे, इन्होंने कहा 1 फरवरी को हम जाएंगे संसद में, देखेंगे नया संसद कहाँ बन रहा है, कागज देखेंगे, अंदर घुसकर देखेंगे। तो मैंने एतराज किया, ये गलत कह रहे हैं आप, रिकॉर्ड पर है, मैंने आज उसको रिट्वीट किया है। इन्होंने, हाँ मैंने इनको रोका था, मैंने कहा आप संसद में नहीं घुस सकते, वहां पार्लियामेंट के प्रतिनिधि जाते हैं, और आपने उकसाने में, आप लोगों ने उकसाया है, आप जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। वो बिट्टू नहीं, अधिकार है जो संसद को चुनते हैं वो जाता है, आपका प्रतिनिधि जाता है, आप लोगों ने भड़काया है, जिम्मेदारी से बचिए मत, आप लोगों की भी जिम्मेदारी फिक्स होगी। आप लोगों ने जो नियम बनाए, आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं, आपकी पुष्पेंद्र जी जिम्मेदारी है। आपने इस देश में किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र और लोकतंत्र को कुचल दिया है, आपने ट्रैक्टर को टैंक बना दिया, आपने पुलिस वालों को दबा दिया, आप लोगों ने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। देश क्षमा नहीं करेगा आप लोगों को। आपने गुंडागर्दी आपके आंदोलन में हो रही थी, सारे गुंडे पहले इकट्ठे हो गए थे, आपके लोग क्यों थे? ट्रैक्टर लेकर गुंडे आए थे, ये किसान नहीं थे। आप लोगों ने ये बिट्टू, ये बिट्टू जो है इन्हीं के साथ बैठा हुआ था आंदोलन में, तब कौन जिम्मेवार नहीं है? सारे जिम्मेवार यही लोग हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लाल किले का भी जिम्मेवारी इनके ऊपर जाएगा। ये ITO पे, ट्रक पे, शाहनवाज हुसैन साहब, मैं कह रहा हूँ जब ये क्लियर है कि वो किसान नहीं थे, बैठे हुए वो लोग गुंडे थे, वो आतंक फैलाने वाले, वो खतरनाक एलिमेंट्स थे जो पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। प्लीज एक्सक्यूज मी शाहनवाज हुसैन भाई, मैं ये कह रही हूँ पुलिस ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं? करेंगे, क्यों रोका नहीं? इनको लेनी पड़ेगी। अरे ये जिम्मेदारी लेना के नेता हैं, क्या चाहते थे? वहां पर गोली चलाते, वहां जलियांवाला बाग कर देते, वहां क्या करते? से लेकर आंसू गैस के गोले तक जो भी करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया? मैं जवाब, अब ये योजना थी, ये
सुनिए, ये योजना थी इनकी कि वहां किसान भेज दो, गोली चलेगी, मर जाएंगे, शहादत का जाम पी लेंगे, कहेंगे देखो जी मोदी ने शहीद कर दिया हमें। ये तो पहले ही कह रहे हैं हमारे इतने लोग शहीद हो गए। और कल तो ट्रैक्टर पर पुलिस वालों पर चढ़ा रहे थे, इन्होंने ट्रैक्टर नहीं टैंक रैली की, इन्होंने ट्रैक्टर को टैंक बना लिया। वो जवान कौन है? वो जवान किसान के बच्चे हैं पुलिस में, जो दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं, वो किसान के बेटे हैं कि नहीं? आपने अपने देश के जवान पर, अपने देश के जवान पर आपने अपने देश के, नहीं मुझे बोलने दीजिए रुबिका जी, ये बोला इन्होंने, मैंने संयम से सुना, पहले मुझे बोलने दीजिए। एमएस बिट्टा साहब से भी मुझे बात, सर प्लीज आप समझ रहे हैं, कल आप लोग सब कह रहे थे कि जय जवान जय किसान होगा। मुझे नहीं पता कि जय किसान हो रहा था या नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ जय जवान साफ तौर पर दिख रहा था। जेब में ले जाके पुलिस वालों को जिस तरीके से पीट रहे थे, कौन देखना चाहेगा राजधानी दिल्ली में इस तरीके का आलम? वर्दीधारी पुलिस वालों को ऐसे पीट रहे थे, ये गुंडे, ये मवाली, और हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता जिम्मेदार कौन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको याद होगा 25 जनवरी को हमने कहा था कि 308 ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं, इंटेलिजेंस की तरफ से जानकारी मिल रही है, जो पाकिस्तान की तरफ से हैंडल हो रहे हैं। 26 जनवरी के लिए इनकी खास तैयारियां हैं। ट्विटर ने हिंसा को लेकर 550 अकाउंट सस्पेंड किए हैं। अब ये बड़ी खबर है, दिल्ली में हिंसा को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। रोहन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। एमएस बिट्टा साहब, कहां था जय जवान जय किसान? मुझे तो सिर्फ भय में जवान दिखाई दे रहा था कल। कौन थे ये लोग? ये अपने आप को किसान कह रहे थे, कड़े पहने हुए थे, खालिस्तान वाले। एक बात रूबिका जी, आज से कई दिन पहले, 5 दिन पहले भी ये किसान नेता जी हमारे साथ किसी चैनल में थे। क्या कहा था पन्नू ने, आईएसआई के एजेंट ने, जो लाल किले में झंडा का अपमान करेगा, केसरी झंडा लहराएगा, उसको करोड़ों डॉलर दिए जाएंगे, ये कहा। और इसी डिबेट में कहा था आंदोलनकारी अपने किसान भाइयों को, आपने तो आंदोलन चला दिया, अगर आंदोलन हाथ से निकल गया तो दिल्ली धर्मशाला नहीं है, को सीआईए के ऊपर बोल दे, को किसी के ऊपर आंदोलन कर ले, यहां से हिंदुस्तान चलता है, इसको धर्मशाला मत समझिए। वक्त को देखिए, कहते जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। आपने बोला एक तरफ हमारा जवान मौत का कफन बांध करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रॉकेट लॉन्चर तोपे लेके, नए नए हथियार लेके अपने दुश्मनों को दिखाता है, दुश्मन तैयार रहे, एक चलेगी 100 चलाएंगे। और हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों को हम 15 अगस्त 26 जनवरी दिखाते हैं, जज्बा पैदा करते कि मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा करें। और एक तरफ 26 जनवरी को क्या हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने देखा वो तिरंगा झंडा आजादी के बाद जो लाल किला में लहराया गया, जिसको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और मोदी जी ने कई बार झंडे को सलामी दी, और कल राष्ट्रपति जी ने दी। और वो मेरी बहनें जिनके पति मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद होते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में खून से लिपटी हुई उनकी बॉडी आई, कल वो रोती होगी उनकी माएं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, एक तरफ सम्मान, एक तरफ खून से लथपथ उनकी बॉडी आई होगी, और वो शहीद हुए हमारे जवान और आजादी के योद्धे शहीद यादव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस्तफाकुल्ला खां, मंगल पांडे, आत्मा रोती रोती होगी, आत्मा उनकी रात्मा रोती होगी। क्या पड़ रहा है बिट्टा साहब? किसी को कहाँ फर्क पड़ रहा है? आंदोलन, किसी को उनकी आत्माओं से कोई फर्क पड़ा? ये देखिए ना, यहाँ पर तो ये हो रहा है कि तुम गलत, तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया, तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया। रोहन गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहन गुप्ता, आप लोग तो तस्वीरें सामने लेकर आ गए हैं। वो शख्स जिसने गलत किया है, वो शख्स जो उकसा रहा था, वो शख्स जो वहां पर खालिस्तान के सपने देख रहा था, उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आप उसे अलग करके फेंकिए ना साइड में। रुबिका जी, पहली बात, जो मुख्य मुद्दा है उससे मेरी बात शुरू करूंगा, और आपसे मेरी विनती है कि जैसे दूसरे पैनलिस्ट को आपने समय दिया, मुझे अनइंटरप्टेड समय दिया जाए।
दीपिका जी, भाजपा किस हद तक गिर सकती है पूरे देश ने देखा। पहले तो 60 से ज्यादा दिन तक हमारे किसान वहां पे बैठे थे, इतने 100 से ज्यादा हमारे किसान मर गए, उनके कानों तक जू पर नहीं रहेंगी। शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, कहा 10 बार 15 बार मिले, सब कुछ किया, पर ये सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसके बाद में बीच में मत बोलिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, क्यों डर रहे हैं भाई साहब? अभी तो मेरा पहला सेंटेंस हुआ है, मैं समझ सकता हूं आपका डर स्वाभाविक है, पर सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात सुबीका जी, अरे आपसे तो देश डरता है जी, ये सरकार है भाजपा। आप तो किसको अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों बीच में आप क्यों डर रहे हैं? अरे आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? क्यों आप क्यों भड़क रहे हो? हाँ अरे प्लीज इनको बोले बीच में ना बोले प्लीज। सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सरकार उनकी, और जो साजिश करने वाला वो भी भाजपा का। बोलो ना भाई, दूसरे को पूछ रहे हैं, शर्म आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बात कर रहे हैं जिस आदमी का नाम आ रहा है, देखिए इनकी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, किस किस के साथ में है। शर्म आनी चाहिए उसको जिसने कहा तस्वीर आपको मैं वीर दिखा रहा तुम हूं। बढ़े चलो, कहा था कि लाल किला पे बढ़ जाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, भड़काने वालों को शर्म आना चाहिए, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। इस आंदोलन के पीछे पंजाब की सरकार थी, इस आंदोलन के पीछे वहां के लोग। डिबेट नहीं होने दूंगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड बोला हूं। ये हकीकत है भाजपा की, ये हकीकत है इनकी। रूबिका जी मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए, मैं नहीं डिबेट करने दूंगा। इसमें मत बोलिए, शर्म आनी चुप रहिए, आप चुप रहिए, पूरी बात आप चुप रहिए, उसके बाद आप आप चुप रहिए। बोलेंगे तो टोकूंगा क्यों डर रहे हैं? अरे आपको टोकने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उनके टाइम में नहीं, उनका टाइम पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलेंगे तो। सर एक ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद रोहन आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और फिर मैं डिबेट करूंगी। लाल किले पर धार्मिक झंडा आखिर क्यों वहां पर फहराया गया? हिंसा को भांपने में पुलिस क्यों नाकाम रही? हिंसा के बाद किसान बैकफुट पर आ गए हैं क्योंकि अब ये लगने लगा है, और अब किसान आंदोलन का क्या होने वाला है? रोहन गुप्ता ब्रेक से पहले अपनी बात रख रहे थे। रोहन 30 सेकंड और अपनी बात खत्म कीजिए और मेरे सवाल का जवाब देते हुए आपको क्या लगता है कौन असल जिम्मेदार है? एजेंडा चलाने वाले या फिर एजेंडा बनाकर सामने रखने वाले हैं? देखिए रूबिका जी, जैसे मैंने बोला कि जिसकी सरकार है, जिसकी पुलिस है, और साजिश करने वाले के साथ जिसके नाम जुड़ रहे हैं वही जिम्मेदार है, पूरे देश ने देखा। और सबसे बड़ी चीज, लाल किला हमारे एक आजादी का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। कैसे लाल किले में इतने ट्रैक्टर पहुंच गए, कैसे हुड़दंगी पहुंच गए, पुलिस क्या कर रही थी, क्यों दंगाइयों को आज तक आज 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसका नाम आ रहा है दीप सिद्धू, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? पूरे देश के सामने है। और ये जो दंगा है, ये जो हुआ, इसका फायदा किसको है? पूरे देश को मालूम है। पर मैं आपको बता दूं, कुछ भी कर लेंगे, जो किसानों का जो ये सत्याग्रह है उसको ये लोग लांछन नहीं लगा पाएंगे। ऐसे हुड़दंगियों से ये लोग कोई आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि डिमांड सिंपल है, 3 कानून वापस लो। और जो भी जिम्मेदार हो रूबिका जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं आपके सारे सवालों के, जो भी जिम्मेदार हो पुलिस उसके साथ स्ट्रिक्ट के स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसा एक्शन ले कि दूसरी बार देश की अस्मिता के सामने इस प्रकार से करने की किसी की हिम्मत ना हो। और यहाँ पे शंका क्यों खड़ी होती है रूबिका जी, अगर एफआईआर ये सिद्धू के सामने होती तो, अगर सिद्धू, सुन लीजिए, सिद्धू के सामने आपका सवाल जायज है, ये बता एफआईआर सिद्धू के खिलाफ क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है ना, आप ये कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। देखिए वो जो सिद्धू है वो किसान आंदोलन में इनके मंच पर 2 महीने से बैठ रहा है, बीजेपी से कोई संबंध नहीं है उसका। तब तो इनको बड़ा प्यारा लग रहा था, तब तो रोहन जी की पार्टी के नेता कह रहे थे नहीं, आप ही का प्रयोग है ये, रोहन जी आप ही का प्रयोग है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश में का प्रयोग है, आप ही का आपने ट्वीट किया। रोहन जी ये तस्वीरें सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुन लिया था, आपके जवाब आपको दे दूं, फिर आप कहेंगे शाहनवाज ने जवाब नहीं दिया। आप रोहन जी आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा तब ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिए। अगर यही बोलना है तो मैं कहता हूँ वीर तुम बढ़े चलो जो नारा दिया था वो ट्वीट जिम्मेदार है। राहुल जी ने ट्वीट किया था वीर तुम बढ़े चलो, कहाँ? लाल किले की तरफ। आप लोगों ने उकसाने का काम किया। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी, आपने भड़काना। पंजाब में आपकी सरकार है, वहीं से योजना बनाते रहे। किसान आंदोलन में नींव में आप बैठे हुए हैं, सारी साजिश में आप लोग बैठे हुए हैं। देश देख रहा है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी
कि यहाँ पुलिस कुछ फायरिंग नहीं हो कर जाए, पाई। यहाँ होने दिया गोली क्या? चले, जिम्मेदारी और कांग्रेस की के बात सब एक्सेप्ट नेता अरे इस आप साजिश देखिए, में शामिल कांग्रेस थे। की बात मत एक कीजिए, एक का आप नाम हैं, आएगा। आप फेल हैं, आप लोगों ने चाहते क्यों नहीं नहीं किया? हो। आप लोगों को आप लगता नहीं था तोड़ पाएंगे। कि मोदी पूरा सरकार देश बदनाम देखेगा। हो जाए, आप लोग अगर का ये नाम गोली आएगा। चला देगी, सिद्धू के खिलाफ गोली FIR चला दे कीजिए। देगी तो आपको सारी मौका मिल कैबिनेट जाता। जेल में पाएगी। आपने ये आप सोचा कि लोगों यहाँ का नाम लाशें गिर आएगा। जाए, आप लाशों पर बताइए आप राजनीति मौका करें। आपको मिलता। दिल्ली पुलिस आप को मौका ढूंढ हम रहे थे। सैल्यूट करते हैं। आप दिल्ली चाह रहे पुलिस थे। के लोगों ने क्योंकि आप नहीं तोड़ पाए आपको किसान लाश आंदोलन गिरने को। नहीं दी, आपने किसानों आपको को राजनीति आतंकवादी नहीं करने कहा। दी। आपने आप किसानों लोग को लाशों पर खालिस्तानी राजनीति कहा। करने आप के नहीं तोड़ चैंपियन पाए। हैं। आपको आप लोग शर्म आनी लाशों चाहिए। पर राजनीति आप करना कर रहे हो। जानते आप हैं। किसानों के आपको खिलाफ ये मौका कर रहे नहीं हो। दिया हमने। पूरा देश अगर देख कल रहा है कि फायरिंग जिस हो प्रकार से जाती, आपका अहंकार लाशें है, गिर पूरा जाती, देश आपका तो आप अहंकार कहते देख रहा है। शहीद कर जिस दिए प्रकार गए। से आपने आप किया हमें है, जनरल आपके डायर आदमी बता उसका देते। जिम्मेदार पाए आप जा लोग रहे हैं। जानबूझकर किस हद तक जाएंगे आप लोग? दिल्ली पुलिस आपकी ने पुलिस संयम क्या कर रही है? दिखाया एक और सेकंड, कांग्रेस एक पार्टी सेकंड, को एक सेकंड, लाशों एक पर सेकंड, राजनीति मेरी बात करने सुनिए, नहीं दी। मेरी बात सुनिए, मेरी आपको बात मौका सुनिए। नहीं दिया हमने। आप लोगों मेरी को बात नहीं सुनिए, करना है। लाशों पर मेरी राजनीति बात करने सुनिए। नहीं दी। ये आप लोग कौन है? किसान ये संगठन सिद्धू है, कौन है? कांग्रेस ये कौन है? ये दीप सिद्धू कौन है? रोहन गुप्ता, ये दीप सिद्धू कौन आप है? नहीं कर रहा है। दीप सिद्धू कौन है ये? ये कौन है किसान दीप सिद्धू? आंदोलन का ये नेता मैं है। तो तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये हाँ। भाजपा किसान का आंदोलन का समर्थक नेता है। ये देखिए, ये है दीप सिद्धू। इसका जवाब दे देना। अरे मेरी तस्वीर है, रोहन अब गुप्ता एक के साथ सेकंड। है, कि मेरे तो भाई क्या मैं सवाल- कांग्रेस अब एक के सेकंड, मेरी खिलाफ बात आ सुनिए। गया? गृह अब मंत्री मेरी बात सुनिए। एक कांग्रेस नेता रोहन के जी, सामने आपके बताइए। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, रोहन गुप्ता मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि दीप सिद्धू चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का आदमी हो जाता है, राइट? एम आई क्लियर? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, Okay. बिल्कुल नहीं। आप तो सवाल- फिर? no, you are not तो clear. इसका मतलब, You are- तो इसका you are मतलब, not clear. Listen नहीं to नहीं, me. तो इसका The मतलब क्या? videos have come yesterday. दीप सिद्धू ने Listen to फोटो me. खिंचवाई आप प्रधानमंत्री के साथ, तो वो प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट पर काम करने लगा। आप क्यों हेल्प कर रही जनरल है? मेरा की सवाल फोटो सुनिए ना। हेल्प नहीं कर रही हूँ। के साथ थी। हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मत कीजिए ना। रोहन जी, पेपर में हेल्प कर कांग्रेस रही के है। साथ रोहन थे, जी, उनको क्या कहेंगे वो? मेरे कांग्रेस सवाल के का लोग जवाब, क्या? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दीप सिद्धू पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाता है तो वो पीएम का आदमी हो गया? दीप सिद्धू पीएम मोदी की स्क्रिप्ट पर काम करने वाला आदमी बन जाता है, राइट? राइट। आप ये जो फोटो दिखा रहे हैं, वापस दिखाइए ना फोटो, वापस दिखाइए ना फोटो रोहन जी। उन्होंने दिखा रहा हूँ, देखिए रोहन जी फोटो ये दिखाइए। देखिए, ये देखिए, Okay. देखिए ना, Okay. देखिए और देखिए। अब एक और मैं पास से फोटो दिखाऊं दिखा रही आपको। हूँ। अब उसने मैं एक फोटो वीडियो दिखा रिलीज रही हूँ, किया है लाल देखिए। किले से। अब मैं एक फोटो आप दिखा रही हूँ, वीडियो देखिए रिलीज किया है। रोहन जी की फोटो, वीडियो रिलीज किया है रोहन जी की उन्होंने। भी फोटो दिखाइए ना भाई। वीडियो रिलीज किया है। हाँ हाँ, वीडियो मैं एक रिलीज फोटो किया दिखा है। रही हूँ। आप भी देखिए, आप मेरी प्रधानमंत्री फोटो नरेंद्र दो मोदी के महीने से साथ आप बिट्टू की करिए ना, फोटो आप दिखा रहे आंदोलन में हैं। वो बैठा था। अब मुझे, हाँ, मैं भी एक फोटो दिखा रही हूँ। अब ये क्या, ये पीएम, वहाँ से क्यों नहीं ये भगा रहे पूर्व थे? प्रधानमंत्री ये मनमोहन भी सिंह का आदमी हो गया, यासीन मलिक। संगठन के ये साथ भी बैठा देखिए, था। ये भी अरे देखिए, नहीं ये भी नहीं, देखिए, ये भी आप देखिए, वो मत दिखाइए। ये भी देखिए। इन सबको वीडियो तो है जेल सनी में देओल जाना का। होगा। सनी देओल इन का वीडियो है। सबको जो सनी सजा देओल मिलेगी का रोहन वीडियो जी, है। वो ऐसी सजा सनी मिलेगी, देओल का वीडियो है। याद रखिएगा, सबको डालिए ऐसी जेल में। सजा मिलेगी ये कि भाजपाइयों को भी डालिए। इनकी इतनी कुछ हिम्मत नहीं नहीं होगी होने कि वाला। हिंदुस्तान में रहने काबिल रहे। साफ जान लीजिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप और हम लगातार सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, नो डाउट अबाउट इट। आप लोगों ने लोगों को बिल्कुल, उकसाने का काम बिल्कुल, किया, absolutely। भड़काने रूबिका का जी, काम किया, ये लोगों ने ट्वीट करवाया करके है, कहा वीर इन्होंने तुम उकसाया बढ़े है। चलो, और मैंने लाल किसने किला की बोला? तरफ ये बहकाने वीडियो है का सनी काम देओल आप लोगों ने का। भी किया। सनी देओल का किसान रोहन वीडियो संगठन है। को भी शाहनवाज जिम्मेदारी हुसैन साहब है। एक सेकंड आपको रुकिए, भी एक सेकंड मालूम रुकिए, होगा। एक सेकंड, मैं रोहन जी से बात कर रही हूँ, रुक जाइए। रोहन जी, प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर आप सच में एक बढ़िया नियत के साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर वो चढ़ जाते हैं, ये गुंडे, ये मवाली, ये आतंक फैलाने वाले, हमारे लाल किले की प्राचीर पर जो सिर्फ तिरंगे की जगह है वहाँ पर अपना धार्मिक झंडा लगाने वाले और अजीब अजीब नारे लगाने वाले, इन सब की बदनीयती हम जानते हैं। पर इसमें जब राजनीति आ जाती है तो ये लोग जहां होने चाहिए वहां नहीं हो पाते हैं। आप इस बात से अग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रूबिका जी, एब्सोल्युटली। बिल्कुल रूबिका जी, मैं सिर्फ 30 अब सेकंड मैं दूंगा आपके उस आपको। सवाल को सवाल दोबारा क्यों उठा? शाहनवाज हुसैन को सवाल पूछूंगी क्यों उठा? Only 30 क्योंकि seconds। आपका मैं मेरा 30 शाहनवाज सेकंड, हुसैन 30 का सबका सेकंड, विलन एक 30 है। सेकंड, सिर्फ 30 मैं उस सेकंड। विलन के बारे में पूछना रूबिका चाहती जी, हूँ 30 शाहनवाज सेकंड हुसैन दीजिए, साहब, please, 30 सेकंड। ये शख्स 30 इसका नाम सेकंड। एफआईआर में I want दर्ज 30 क्यों नहीं है? seconds। वीडियो बनाकर ये सारे लोगों को बरगला रहा है,
नवदीप होगा। सिद्धू
ये वहां पर रूबिका जी, झंडा सवाल जब है। फहराया जा रहा भड़काने है, वाले कब बख्शे होगा जाएंगे, एफआईआर, कब होगी मुझे ना बताइए। ये दीप शाहनवाज सिद्धू हुसैन साहब। बचेगा, ये कराने वाला नहीं है। कोई बचने वाला कब नहीं होगी? है, ना इन ना सब ना, कब अभी FIR क्यों बचने नहीं? वाला नहीं है। अरे इसको मेधा भी पाटकर गिरफ्तार से लेकर करेंगे। योगेंद्र राष्ट्रीय यादव से सुरक्षा लेकर कानून में मैं कह रहा राकेश हूं, टिकैत से मैं लेकर बीजेपी सबके का ऊपर आपने प्रवक्ता एफआईआर हूं, मैं दर्ज जिम्मेदारी से करवाई। कहता मुझे ये हूं, बताइए इन इस सब पर भी खतरनाक एफआईआर हुआ आदमी है, के खिलाफ नहीं, इन एफआईआर सब की पर जाए, क्यों नहीं सिद्धू करवाई पे भी है? होगा। ये गए नहीं, पूरी क्यों नहीं करवाई है? ये सब इसीलिए पे नियत कार्रवाई में खोल। होगी, कोई शाहनवाज बख्शा हुसैन नहीं साहब, जाएगा। आप मेरी बात सुनिए पहले। कोई नहीं, हरकत का जिम्मेदार आप गोल है, गोल घुमा रहे हैं, वो होगी बख्शा होगी नहीं सर, जाएगा। नहीं चलेगा। नहीं, वो बख्शा मुझे ये नहीं बताइए जाएगा। इस आदमी एकदम ने सीधे कल कदम दिल्ली को होगा। शर्मसार आपको किया है। कॉपी भेज शाहनवाज देंगे। हुसैन साहब, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये कहां से आया, ये क्या करता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि इसने कल मेरी मुझे भी दिल्ली नहीं को पता उसके शर्मसार बारे किया में। है। अब मुझे आप इसका मैं भी जवाब नहीं दीजिए, जानता, आप ही के मुंह आप से नाम मुझे आप सुना। इसका जवाब दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर इस शख्स को सलाखों के पीछे क्यों नहीं किया? सन्नी देओल को ये क्यों फोन कर खुलेआम लीजिए। घूम रहा है? इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की आपने? जो सुनिए, ये इतना ही मैंने सुना है कि किसान आंदोलन में 2 महीने से बैठा था, इतना ही मैंने सुना है कि ये उधर आया था। ये किसान इस पर आंदोलन भी में बैठा, कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेटा, पूरी जिम्मेदारी से इसने कहता हूं, कोई एजेंडा फैलाने की कोशिश एक की, भी लाल आपकी किला को इंटेलिजेंस की अपवित्र फेलियर करने है। वाला आप मुझे ये बख्शा बताइए नहीं इसके जाएगा। ऊपर रूबिका एफआईआर जी, कब होगी? एबीपी न्यूज पर आप मुझे बहुत जिम्मेदारी से बताइए कहता हूं। दीप सिद्धू अभी हो के गई खिलाफ होगी। एफआईआर कब अभी मैं होगी? पता करके बता देता आपने हूं, हो राकेश गई टिकैत होगी। के खिलाफ एफआईआर की ना सर? सब आपने पे योगेंद्र यादव जो के भी- खिलाफ एफआईआर की ना सर? देखिए, इन सारे जो नेताओं named के खिलाफ, FIR ये है भी वो किसान हुआ। नेता है ना? ये जो पूरे दिन टीवी में सब दिखा पे उसके ऊपर एफआईआर हो FIR गई नहीं है। रूबिका जी, क्योंकि वो अभी भाजपाई है तो चेक एफआईआर कीजिए, नहीं हो सकती है। सब पे वो इम्यून एफआईआर है। हो गई है। वो भाजपाई है, नहीं हो सकती अरे एफआईआर। भाजपाई कहाँ, वो वो तो लॉ एंड पुराना ऑर्डर से ऊपर है। मनमोहन सिंह जी के क्यों साथ नहीं हुई? फोटो पूरे दिखाया। दिन कल वीडियो अभी दिखा तो है। रूबिका जी ने पूरे मनमोहन दिन सिंह जी वीडियो के साथ दिखे। फोटो अरे मैंने दिखाया। यासीन मलिक का अभी फोटो तो दिखाया है किसान शाहनवाज आंदोलन हुसैन साहब, अरे अभी तो मेरा आप फोटो तस्वीर से दिखा। आ रहे हैं। वो तो अरे किसान फोटो तो देखिए, दिमाग लगाइए। मैं शाहनवाजी, मैं आपका कह भी रहा दिमाग हूं, चला गया है दीप कि वो सिद्धू यासीन मलिक का की- फोटो था? दीप सिद्धू की आपका फोटो ध्यान कहाँ कोई ऐसा है? नहीं। इतने सीनियर कोई- लीडर है, फोटो तो देखिए अरे जरा। भैया, अरे भाई ये हो कहाँ सकता है ना देखे? देखा मनमोहन सिंह के हो, पास रोहन उनकी जी। फोटो नहीं थी। मैं आपको क्या कह कर रहा हूँ, रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अरे मैं जरा कह रहा हूँ दीप मुझे सिद्धू बताइए की FIR फोटो क्यों नहीं हुई? सबके साथ है, FIR कांग्रेसी क्यों नहीं हुई? नेताओं के साथ है। FIR मैं क्यों गूगल नहीं हुई? करके वो फोटो भेज देता हूँ। FIR एम क्यों एस नहीं बिरला है? साहब, की नहीं, फोटो दिखाओ, दिखाओ। बलंदर सिंह के आपने- साथ में आपने मिलेगी। अपनी राजनीति वो खेली। वहाँ का अब दो फिल्म महत्वपूर्ण कलाकार लोग और। बताते हैं, पुष्पेंद्र उसकी जी, फोटो सबके साथ ये है। एमएस फोटो ये से क्या एमएस होगा? आप ये ये जो बताइए, बिट्टू है, फोटो एक आधार नहीं सेकंड है। सर, दीप वो बिट्टू, किसान आंदोलन में मंच पर बैठा था, तब क्यों एक नहीं सेकंड कार्रवाई शाहनवाज हुसैन साहब, दीप हुई? सिद्धू, कार्रवाई कोई बख्शा नहीं जाएगा। दीप सिद्धू कौन है ये दीप सिद्धू? ये जब तक आप लोगों की ताकत बढ़ा रहा था तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था कि भीड़ ला रहा है, कुछ भी करता हो, हमें क्या। अब कल कर दिया ना सर इसने खेल। नहीं, किसी कोई ताकत नहीं बढ़ा रहा था। हम बहुत स्पष्ट करके चल रहे हैं और आज भी बता रहे हैं। जो व्यक्ति वहां झंडारोहण में शामिल था लाल किले पे, जिसको रेड कारपेट जो है इन्होंने वेलकम किया और उसके बाद उसको जाने दिया, वो खुला घूम रहा है। उसके खिलाफ एफआईआर में उसका नाम नहीं है, और जो वहां मौके पे नहीं थे उनके नाम है। ये अजीब मजाक इस देश में हो रहा है। क्यों खुला घूम रहा है? वो अपने वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा है, फेसबुक लाइव कर रहा है, शाम से जो है शाम से उनको जो कंधे पे बैठा करके घूम रहा है। कलेक्टर के नाम पर उसको भड़काया आपने है, क्यों नहीं सब बढ़ा? पर अरे कार्रवाई होगी। चिंता छोड़िए, जिनका नाम आपने एफआईआर में डाला फिर उनको आप बोलिए। गिरफ्तार कर लोगे। आपकी कोई नीयत उसको अभी गिरफ्तार अभी करने के देखिए लिए। कोई बचने वाला नहीं आपकी है। साजिश खुल चुकी जिन्होंने है। ट्रैक्टर आपकी साजिश खुल चुकी ट्रैक्टर है। रैली का आयोजन आपका किया, आपने कार्यकर्ता- 35 वादे किए, आपका 37 कार्यकर्ता एक आपसे भी सुरक्षित एक ले भी गए। वादा पूरा नहीं लाल किया। किले में घुसाया ट्रैक्टर में ट्रॉली और लगा लाल किले लिया, में घुसा करके हथियार झंडा लेकर आ रोड गए, करवाया। डंडे लेकर आ गए, आंदोलन को जो ट्रैक्टर बदनाम जवानों करने को की चलाने कोशिश का की। काम किया। इकलौता आपकी आप दीप लोग जान सिद्धू नहीं जिम्मेवारी था, ट्रैक्टर रैली की इकलौता दीप जिम्मेवारी सिद्धू आप नहीं था। लेंगे। चलेगी। पुष्पेंद्र जी, आप इकलौता आप दीप पुष्पेंद्र सिद्धू जी, नहीं आप था। किसान नेता हैं। मैं ये कह रही हूँ ट्रैक्टर से ये तो कौन सा कुचलने का संगठन काम है? किया RTO और पर। और आप जिम्मेदारी आप लेंगे लोगों कि ने नहीं लेंगे, बताइए। जो रास्ता तय किया, जो पुष्पेंद्र 3 जी, रूट दिए जिम्मेदारी गए थे, लेंगे आप? पुष्पेंद्र जी, ये बात गलत होगी। ये बात गलत होगी अगर मैं यहाँ बैठकर ये ना कहूं कि कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने पुलिस से वादा खिलाफी नहीं की। कुछ ऐसे किसान संगठन थे जिन्होंने रूट पूरे किसान बकायदा आंदोलन वही ने फॉलो किया। किया पूरे जो किसान पुलिस ने आंदोलन बताया ने था। वादा खिलाफी वो की। नहीं सर, सारे किसान आंदोलन, किसान संगठनों
उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात गलत होगी अगर मैं कहूं। अरे भाई जो ट्रैक्टर नहीं। रैली का जो रूल था, हाँ, रूबिका हाँ, जी, हाँ। सबने ट्रॉली लगाने को मना किया। 37 वादे थे, उसमें एक पूरे नहीं किए। बताइए रूबिका जी,
37 वादे थे। 30 राज्यों ट्रैक्टर में के साथ ट्रॉली देश- नहीं सारे लगाएंगे, देश में डंडे नहीं 30 लाएंगे, रैली हुई। हथियार नहीं लाएंगे, सारे ये देश जितने में वादे थे 30 सारे रैली वादे हुई। अरे सुन लीजिए, पुष्पेंद्र जी शाहनवाज जी, आपने आपने तोड़ समझ दिया रखी है। है। आपकी पुलिस क्या कर रही है जिम्मेदार फिर? सारे नहीं देश रोहन में जी, क्या कर ये रही है? गलत सवाल है। दिल्ली में नहीं रोहन जी, मैं बताती हूँ आपको ये क्यों गलत सवाल है। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड। आंदोलन पीसफुल हुआ, उसके पुष्पेंद्र जी, बावजूद भी नहीं, एक कुछ घटना जगह हुई, पर आपके आंदोलन खाते पीसफुल में हुआ। देश का अपमान आपके किया। सर, कुछ जगह पर आपने आंदोलन लोकतंत्र पीसफुल का हुआ। अपमान मेरा किया। सवाल है आपने रूबिका जी। लोकतंत्र और गणतंत्र को नहीं, बिल्कुल। वादा खिलाफी जिन लोगों ने की उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुचलने का काम किया है। अरे जिसने गलत किया उसको गिरफ्तार करो। लोकतंत्र को नहीं नहीं, जिसने गलत किया ये क्या बात हुई पुष्पेंद्र जी? ऐसे थोड़ी होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी ना। ट्रैक्टर रैली की जिम्मेदारी किस संगठन ने उठाई थी? छपी हुई है। उनको जिम्मेदारी सारी लेनी रिपोर्ट होगी छपी ना। हुई है। मान लीजिए मैं कोई इवेंट कर रही हूँ तो वो जिम्मेदार, और जब पुलिस से मैं जाकर कोई सर्टिफिकेट एनओसी का ले रही हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी ना कि वो इवेंट ठीक ठाक हो। अब मैं ये कह दूं कि नहीं, इवेंट में जो अच्छे लोग हैं वो मेरे हैं और जो बुरे लोग हैं उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा सर। बहुत स्पष्ट करके चले थे रूबिका जी बहुत हम, सही और कहा सुप्रीम आपने, कोर्ट ने बहुत भी सही। कहा था लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट की होती है। हम लोग अपने इवेंट में बिजी रहते हैं, इवेंट कर रहे हैं हमने अच्छा, जितना भी कर सकते थे ठीक हमने है, अपने आप हिसाब से इवेंट किया में है। बिजी थे। लेकिन ठीक है यदि कोई पुष्पेंद्र गलत जी, आदमी है तो उसको पकड़ लो। पुष्पेंद्र जी आप हमने मना इवेंट में किया है। बिजी थे, मैं मान लेती हूँ। और तो ट्रैक्टर फिर के नीचे राकेश टिकैत के उस दिल्ली बयान पुलिस के के बारे में जवान क्या को कुचल कहेंगे जिसमें देंगे। कह रहे हैं डंडा और झंडा ITO अपना पे क्या तैयार हुआ? रखना, आपके लोग नहीं थे। और पुष्पेंद्र चढ़ूनी जी, के उस बयान पर क्या कहेंगे जो पुष्पेंद्र ये जी, कह रहे आपके हैं लोग कि ये ITO पे फाइनल नहीं थे। मैच होगा? उन तमाम नेताओं, फाइनल- किसान नेताओं के बारे में आप फाइनल क्या मैच का क्या कहेंगे मतलब है? जो इन सबको उकसाने का काम कर रहे थे कि बैरिकेड तोड़ देंगे? किसी उकसाने वाले किसी बयान के साथ हम लोग नहीं है। नहीं, चाहे आ- किसी ये- ने इस ये तरह बहुत का बयान आसान दिया काम है है। जो उकसाने। देखिए- ये बहुत देखिए, आसान काम जो फाइनल पुष्पेंद्र मैच का जी, मतलब ये ये बहुत नहीं है आसान फाइनल मैच काम तो चुनाव भी होता है। ना ना, कहते हैं चुनाव उपचुनाव ना, होगा ना। 2022 में, यूपी का फिर लैंग्वेज का 2024 एक में टोन होता है फाइनल ना मैच होगा। पुष्पेंद्र जी। इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पेंद्र जी एक बात बताऊं आपको, देखिए हम 5 लोग इस वक्त स्क्रीन पर है, ये डिबेट हुंकार मेरा है, इस पे कोई गलत ना कहे, किसी की मर्यादा को ठेस ना पहुंचाए, ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? अब यहाँ पर जो अच्छा अच्छा बोले और मैं कहूँ कि हुंकार में बहुत बढ़िया कार्यक्रम, और यहाँ अगर कोई गाली दे दे तो मैं कह दूं इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो सर मेरा रोल क्या रहा फिर? देखिए जब ठीक कोई उसी तरीके प्रोसेशन से निकलता आपका भी है- तो रोल है ना। अच्छा सवाल है रूबिका जी, बिल्कुल ठीक मैं कहा जवाब आपने। देना चाहूंगा, जो जवाब देना चाहूंगा जब भी मैं। कोई प्रोसेशन निकलता है उसके आसपास की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस लगाई जाती है, और पुलिस प्रशासन की हमारे कुछ देश में कमी नहीं है। जो इन्होंने कहा कि कल हम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रहे हैं 15 कंपनियां, उसी दिन क्यों नहीं लगाई? 30 कंपनियां क्यों नहीं लगाई? कोई कमी पड़ गई थी हमारे यहाँ कंपनियों की? बिट्टा आपने साहब। व्यवस्था ठीक नहीं गई, आपने जाकर के उनको आराम से भेज दिया बिट्टा वहां साहब, पर लाल किले में। पुलिस झंडा की फहराकर नाकामी चले गए। आपको दिख रही है अब तक यहाँ गिरफ्तार पर? नहीं एमएस हुए। बिट्टा साहब, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। एमएस बिट्टा साहब, पुष्पेंद्र अगर जी, मुझे तो इस बात का खौफ है कि कल खुदा न खास्ता अगर गोली पुलिस की तरफ से चल गई होती पुष्पेंद्र जी, तो फिर क्या आलम होता? बिट्टा साहब, चुप कराइए इनको, चुप कराइए, एक मिनट इनको चुप कराइए। रूबिका जी, ये मेरे हाथ में वायरलेस सेट है, देखिए 93 से लेकर 96 तक आप मेरे दिल्ली की रैली देख लीजिए, 93 से 96 तक मेरी रैली देख लीजिए जो मेरे पास वायरलेस सेट है। पंजाब से 2-2 हजार बसेस, 1 लाख आदमी, हरियाणा से 2-2 हजार बसेस, 4 लाख आदमी, लाल किला की रैली, पूरे देश में रैली। आगे कितनी जिप्सियां? 4 जिप्सियां, 4 सेट, पीछे 4 जिप्सियां, साइडों में 5 जिप्सियां। एक भी वाकया नहीं होता था, मैं वीडियो निकाल के दे देता हूं। अगर पुलिस ने हमें कह दिया इधर नहीं जाना है तो हमने कहीं उल्लंघना नहीं की। मैं इतिहास हुआ हूं, सबसे बड़ी देश की रैलियां मैंने की है। अरे ये किसान आंदोलन के ना रूबिका भी साथ थी, हम भी साथ थे, हर साजवान सब हम साथ थे। सवाल जिम्मेदारी किसकी थी? आज बोलने लगे हम चैनलों के ऊपर, इतना बड़ा देश के गौरव का, देश का सरकार, हिंदुस्तान का इतने बड़े सारे महान भारत माता के झंडे का अपमान हो गया, और आज भी चैनल के अंदर हम सब क्षमा मांगने को तैयार नहीं कि हम सब शर्मिंदा हैं। मैं गुनाहगार नहीं हूं, पर मैं भी शर्मिंदा हूं। मैं इस पगड़ी पे शर्मिंदा हूं क्योंकि पगड़ीदारी मेरे कई ऐसे लोगों ने इस पगड़ी पे दाग लगा दिया, और सब चैनलों में 2 दिन पहले कहा मेरे भैया इस पगड़ी पे दाग मत लगाना। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम इन खालिस्तानियों ने किया, इस पगड़ी पे दाग लगाया। हमने बम खा खा करके इस पगड़ी पे दाग मिटाया। कल जो दाग हमारी पगड़ी पे लगा है ये मिटने वाला नहीं है, और हर किसान आंदोलन का लीडर
ये बोलने की आदत पड़ गई इनको, इनके तिरंगे झंडे का अपमान हुआ और अभी भी बहस करते हैं। पूछना चाहता हूं, किसान बड़ा है या तिरंगा झंडा भारत मां बड़ी है, ये जवाब देना होगा। मेरे से पूछो मैं कौन हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। बोलिए इनको, किसान बड़ा है या तिरंगा झंडा, लाल किला भारत मां बड़ी है। पूछिए इनको सवाल, पूछिए। बिट्टा साहब पहले रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कुछ आपको 4 दिन पहले चैनल में कहा था ये चीज होगी, ये होगी, क्या हुई या नहीं हुई? ज्यादा चिल्लाए नहीं यहाँ पे आके। ये जितने राष्ट्रवादी, हम ज्यादा राष्ट्रवादी, बीच में ना बोले, चुप रहे, हो गया उनका। देखिए रूबिका जी, सवाल यहाँ अरे तुम्हारी आशी की तारीफ तेरे राष्ट्रवादी की, तेरे राष्ट्रवादी की। अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, चिल्लाइए मत। कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे तुम? 60 टन से ऊपर किसान मरे, तब कहाँ गए थे तुम? 170 किसान मरे, क्यों चुप रहे थे तुम? शर्म आनी चाहिए, मत बोलिए बीच में। अरे पूरे देश ने तुमको देखा है, भारत माँ के साथ तुमने किया है। भाजपा के एक्सटेंडेड प्रवक्ता, भाजपा के एक्सटेंडेड प्रवक्ता, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाजपा के एक्सटेंडेड प्रवक्ता, बंद करो ये नाटक। कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे जब किसानों की आत्महत्या हुई? कहाँ गए थे जब किसान मरे? कहाँ गए थे तुम 7 दिन तक? कहाँ गई थी तुम्हारी पगड़ी? झूठ मत बोलो, शर्म आनी चाहिए तुमको। बंद करो नाटक, नाटक बंद करो इधर, नाटक बंद करो कैमरा पे आके। पूरा देश तुम्हारा नाटक देख रहा है। अरे लहू हमने लिया है, हमारे नेताओं ने गोली खाई है, तुमको शर्म आनी चाहिए। अपनी सत्ता के लिए इस हद तक जा रहे हो तुम। अरे तुम दुश्मन हो, गद्दार तुम लोग हो। यहाँ पे आके डिबेट करते हो, पूरे देश के सामने गद्दारी करते हो। 7 किसान मर गए, कुछ नहीं बोले। 7 दिन तक किसान मर गए, कुछ नहीं हुआ। आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या बोल रही है? आतंकवाद का अगर जख्म गांधी परिवार ने झेला है तो एमएस बिट्टा भी उनमें से एक है जिन्होंने आतंकवाद का दंश झेला है। रोहन गुप्ता जी, यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। बिट्टा साहब जब ये कह रहे हैं और खालिस्तान के नाम पे तिरंगा बड़ा कि किसान बड़ा, इस सवाल के नाम पर रोहन जी आप क्यों परेशान होने लगेंगे? जब मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो मेरे लिए कोई और बड़ा नहीं, सिर्फ तिरंगा, बात खत्म। अब इसमें आप अगर मगर लेकिन अगर जोड़ देंगे तो फिर कहां वैल्यू रह जाएगी और वेटेज रह जाएगा। बड़ी खबर, कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है कांग्रेस ने। कांग्रेस का ये कहना है कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे दे। कांग्रेस के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में सुनियोजित हिंसा के लिए कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ही जिम्मेदार है। उन्हें एक पल भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। सुना आपने, रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं एक पल के लिए भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए अमित शाह को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।